इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राजस्थान में पाकिस्तान से उड़ते आतंकी दाखिल हो गए हैं और ये आतंकी भी थोड़े बहुत नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में हैं। पहले से कोरोना से जूझते देश के सामने अब इस नए आतंक से निपटने की बड़ी चुनौती है। जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है अचानक बाड़मेर में हुए इस करोड़ों टिड्डियों के अटैक को रोकना। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध से भारी तादाद में टिड्डियों का भारत की तरफ माइग्रेशन हो रहा है। ये टिड्डियां राजस्थान में बड़ी मुश्किल से उगाई गई फसल को स्वाहा कर देती हैं। पशुओं का चारा भी सेकंडों में साफ हो रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता इस बात की है कि चमगादड़ से मिले कोरोना से जूझते वक्त पाकिस्तानी टिड्डियां इंसानों तक रोग फैला सकती हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से आई इस आफत से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। टिड्डी नियंत्रण दल भी इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि इस वक्त प्रशासन का पूरा ध्यान कोरोना पर लगा हुआ था। ऐसे में अचानक हुए टिड्डी हमले ने प्रशासन का फोकस बांट दिया है। अभी तक इस बार टिड्डियों का जो आगमन है वो पिछली बार के मुकाबले लगभग 1 महीना पहले शुरू हो चुकी है और उसकी देखते हुए हमने सारी तैयारियां राज्य सरकार से जैसे निर्देश प्राप्त हुए उसके अनुसार अनुरूप कर दी गई है। अभी यहाँ पर 7-8 गाड़ियां कंट्रोल व्हीकल्स लग रहे हैं। 1500 हेक्टेयर में कंट्रोल किया जा चुका है। अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में उड़ते आतंक से एनकाउंटर कहां-कहां हो रहा है। अजमेर के ब्यावर और पुष्कर, नागौर के खींवसर समेत दर्जन भर गांव में, जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, नागौर, पाली और जैसलमेर जैसे जिलों में 14,000 हेक्टेयर इलाके में टिड्डियों पर स्प्रे करके उन्हें खत्म कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान से आया ये बेकाबू आतंकवाद है जिसका इलाज किया जा रहा है। सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं जो जहां पर टिड्डी प्रभावित क्षेत्र हैं तो वहां पर जो पेस्टिसाइड दवाइयां हैं, जहर जो भी हैं, उनकी व्यवस्था, किसानों के लिए डीजल की व्यवस्था, उस पर किस पे लोकेट विभाग जो है उसके साथ काम करे, एग्रीकल्चर विभाग, और किसानों को साथ लेके काम करें। इसलिए हमने विशेष तौर से अभी आज बीकानेर कलेक्टर को भी कहा है कि टिड्डी के नियंत्रण के लिए आप वहाँ पर टाइप करें। जो भी ऐसे बॉर्डर क्षेत्र में जो गांव आए हुए हैं, पंचायतें आई हुई हैं, तो उसमें विशेष तौर से आप काम करें। खतरा यह है कि अभी जो टिड्डियां आ रही हैं वो गुलाबी रंग की हैं, यानी वो अभी छोटी टिड्डियां हैं, यानी अभी इस खतरे की शुरुआत भर हुई है। बालिग होने पर ये टिड्डियां पीले रंग की हो जाएंगी और तब खतरा और बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से और यहां तक कि अपने आवाम के साथ भी छल किया है। पाकिस्तान की ओर से उड़ते आतंकियों ने रिकॉर्ड तोड़ घुसपैठ की है और पाकिस्तान ने जानबूझकर ऐसा होने भी दिया। देखिए राजस्थान से पंजाब तक टिड्डी के टेरर का लाइव सबूत।
हिंदुस्तान के किसान 12 ग्राम के आतंक से सावधान। देश भर के 3 जिलों में, विशेषकर राजस्थान, गुजरात और पंजाब में टिड्डी दलों का बहुत जबरदस्त हमला हुआ है। राजस्थान के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में किसानों का विषय है, 9 महीने से टिड्डियों का आतंक जारी है। 12 जिलों में तबाही हो गई है। 7 लाख हेक्टेयर जमीन नष्ट हो गई है और 100 साल में राजस्थान में सबसे बड़ा तबाही टिड्डी ने की है। पाकिस्तान से उड़ते आतंकियों की रिकॉर्ड तोड़ घुसपैठ। ये हिंद महासागर के रास्ते से भारत और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान से लगातार आ रहे टिड्डी दलों में राजस्थान के तो इलाके में सरसों, तारा मीरा तथा गेहूं की फसल नष्ट कर डाली है। गुजरात में राई, अरंडी, गेहूं और कपास और पंजाब में गेहूं को नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान से आए उड़ते आतंकी। छोटे से छोटा टिड्डी दल एक दिन में 3000 इंसानों की खाद्य को नष्ट कर देता है। इसको नियंत्रित करने के लिए हवाई जहाज से विषैली औषधि का छिड़काव, विषैला चारा, हेक्साक्लोराइड के बिलियन में भीगी हुई गेहूं की भूसी का फैलाव किया जाता है, किंतु वो महंगा है। राजस्थान से पंजाब तक टिड्डी का टेरर। करीबन 1000 से ज्यादा गांव में 7.5 लाख हेक्टेयर फसल चौपट हो गई है। यहाँ तक कि पेड़ों तक को इन्होंने नष्ट कर दिया है। टिड्डी दल अक्सर असंतुलित जलवायु वाले स्थानों पर पाया जाता है। इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, केमिकल स्ट्राइक से मारो। सारी फसलें चौपट होने के कारण किसानों ने आत्महत्या भी राजस्थान में कर ली है। ये तो एक तरह से स्पष्ट प्राकृतिक आपदा है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार इसको प्राकृतिक आपदा घोषित करे और उसमें कवर करते हुए किसानों को आर्थिक सहायता दे। उनकी जो फसल नष्ट हो गई है उनका मुआवजा दिया जाए। पिछली साल भी राजस्थान पाकिस्तान की ओर से करोड़ों उड़ते आतंकी आए थे। तब राज्यसभा में हंगामे के बीच बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पाकिस्तान की ओर से देश पर हुए सबसे बड़े हमले का मुद्दा उठाया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि करोड़ों टिड्डी आसमान को अंधेरे से ढकते हुए बॉर्डर से सटे इलाकों में हमला कर रही हैं और अब तो ये हमला राजस्थान से होता हुआ पंजाब और हरियाणा तक पहुंच गया है। इंडिया न्यूज पर 12 ग्राम के इन घुसपैठियों की हर खबर देंगे, लेकिन उससे पहले इन डरा देने वाली तस्वीरों को देखिए कैसे जब टिड्डी दल ने हमला किया तो दोपहर में भी सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में नाकाम हो गई। आजादी के बाद देश में राजस्थान और गुजरात समेत पंजाब, हरियाणा में सबसे बड़ा टिड्डी हमला हुआ है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो पाकिस्तान की नीच साजिश की कलई खोल रही है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये टिड्डी हमला भी हमारे पापी पड़ोसी की करतूत है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत पाकिस्तान को टिड्डियों की ब्रीडिंग और उसके मूवमेंट की हर जानकारी दुनिया से साझा करनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसने नहीं बताया कि इस बार टिड्डियों की रिकॉर्ड तोड़ ब्रीडिंग हुई है। पाकिस्तान को पता था कि ये उड़ते आतंकी पाकिस्तान को पार करके राजस्थान के रास्ते भारत में दाखिल होंगे, इसलिए उसने इस उड़ती दहशत की खबर सबसे छिपा ली। पता तब चला जब पहली बार सर्दियों के मौसम में इस कदर टिड्डी दल का हमला राजस्थान से लेकर गुजरात तक हुआ। सरहद पार पाकिस्तान से आए उड़ते आतंक से पार पाने के लिए सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है। ये उड़ते आतंकी करोड़ों का कीटनाशक गटक चुके हैं, लेकिन इनका खौफ बरकरार है। आगे आपको दिखाएंगे
टिड्डियों के इस खौफ पर इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। सवाल यह है कि जो टिड्डी दल भारत में इतना कोहराम मचा रहा है, उनसे पाकिस्तान में क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा? पाकिस्तान के किसान भी टिड्डियों के हमले से बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार उनकी बिरयानी बनाकर खाने की सलाह दे रही है। दुनिया 12 ग्राम के उड़ते आतंक से परेशान है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये आतंकी जान बचाने का जरिया है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने क्यों इस बार टिड्डियों की रिकॉर्ड ब्रीडिंग की बात दुनिया से छिपा ली। इसलिए क्योंकि कंगाल हो चुके और भुखमरी के कगार पर पहुंच गए पाकिस्तान को इन उड़ते आतंकियों में स्वाद आता है। पाकिस्तान के मंत्री इस्माइल खान ने पाकिस्तान के टीवी चैनल पर लाइव सलाह दी थी कि पाकिस्तानी टिड्डियों को खाना शुरू कर दें। इसका बारबेक्यू कर सकते हैं, इसकी बिरयानी बना सकते हैं, कढ़ाई भी बन सकती है। शहरी परेशान बिल्कुल ना हो। बिल्कुल ना हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि चल के आइए तो शहरियों को खाना चाहिए। सिंध के मंत्री मोहम्मद इस्माइल खान की सलाह पर लोग टिड्डी की बिरयानी और कढ़ाई चिकन की जगह कढ़ाई टिड्डी बनाकर खा रहे हैं। पाकिस्तान में तो कई रेस्टोरेंट टिड्डी बिरयानी बिक भी रही है। दुनिया के बाकी हिस्सों में टिड्डी फसल चौपट कर देती है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के लिए टिड्डी दल खुद फसल है। पाकिस्तान चाहता है कि हर साल ऐसे ही टिड्डी दल पाकिस्तान के रास्ते भारत जाए, जिससे भुखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान को टिड्डी चिकन और टिड्डी बिरयानी मिलती रहे। पाकिस्तान की ये तस्वीरें सबूत हैं पाकिस्तान की कंगाली की। ये सबूत है पाकिस्तान में भुखमरी का, और ये सबूत है कि कैसे इमरान खान दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान की जनता को भी बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ अहम जानकारियां राजस्थान में किस तरीके से परेशानी है पाकिस्तान के इन उड़ते आतंकियों से, कुछ जरूरी जानकारियां आपके सामने हम रखते हैं। राजस्थान में टिड्डियों का टेरर किस तरीके से है, किन किन इलाकों में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में सबसे ज्यादा नुकसान है इन उड़ते टिड्डियों की वजह से, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुए। सिरोही से सटे गांवों में भी जबरदस्त तबाही मची है, फसलों को इससे नुकसान पहुंचा है, किसान परेशान है कि आखिरकार इनका हल हम कैसे निकालें। 75,000 हेक्टेयर की जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। राजस्थान के जो सीमावर्ती जो इलाके हैं जो कि पाकिस्तान की सीमा से सटते हैं, जीरा, अंडी, इस सब के फसल को चट कर गई हैं ये टिड्डियां, जो पाकिस्तान की ओर से उड़ते हुए राजस्थान में ये टिड्डियों का जो दल पहुंचा है। रात में बड़ी संख्या में ये आते हैं, फसलों पर हमला करते हैं। ये टिड्डी जो कि पाकिस्तान से उड़कर आए हैं और इनके हमले का दायरा बहुत बड़ा होता है। आप अंदाजा लगाइए कि यह कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 20 किलोमीटर के दायरे में टिड्डियों का यह दल एक साथ हमला करता है। तेज आवाज से जगह छोड़ देती हैं टिड्डियां, यानी जहां पर टिड्डियों का आतंक होता है, अगर वहां पर आवाज बहुत तेज हो तो वहां से ये मूव कर जाती हैं। यानी इनसे बचने का और इनको भगाने का एक तरीका यह है कि वहां पर साउंड किया जाए, वहां पर आवाज पैदा की जाए। एक तरफ इमरान मौलाना के आंदोलन से परेशान है, दूसरी ओर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ उड़ते आतंकियों की साजिश रच रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि वो टिड्डी है जो घुसपैठ के जरिए भारत के किसानों के बीच कोहराम मचा रहे हैं। टिड्डी दल का जो हमला हुआ है, किसान लोग परेशान हैं। अब तक सरहद पर कभी तार काटकर तो कभी सुरंग बनाकर, कभी सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान घुसपैठियों को भारत भेजने की ताक में रहता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार पाकिस्तान की ओर से बेकाबू घुसपैठ हुई है। ये घुसपैठ लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हुई है।
लेकिन सवाल ये है कि जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संधि तोड़ रहा था, तब टिड्डी दल के हमले से देश को बचाने वाला जोधपुर का टिड्डी चेतावनी संगठन क्या कर रहा था? अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात करी जाए तो पाकिस्तान में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर किसी प्रकार की अगर ब्रीडिंग होती है या टिड्डियों का हमला होता है तो पाकिस्तान को पड़ोसी देश को सूचित करना पड़ेगा, लेकिन ये पूरी तरीके से पाकिस्तान ने कहीं भी सूचित नहीं किया, भारत को सूचित नहीं किया और LWO को जो कि सूचित करना था वहां कहीं भी सूचित नहीं किया गया। तो पाकिस्तान की जो नापाक कोशिश है उसी के चलते राजस्थान में 60,000 जो किसान हैं उनकी जमीनें प्रभावित हुई हैं, 100 करोड़ से ज्यादा की फसल यहां प्रभावित हुई है। तो पूरी तरीके से देखा जाए राजस्थान की सरकार ने काफी किसानों को एक बड़ी संख्या में उन्होंने मुआवजा दिया है और केंद्र सरकार से भी उन्होंने गुजारिश की है कि पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी जाए और इस तरीके के हमले के बारे में चेतावनी देने के लिए यहां पाकिस्तान को कहा जाए। टिड्डी चेतावनी संगठन का गठन आजादी से पहले हुआ था। इसका फील्ड ऑफिस बंटवारे के बाद लाहौर से जोधपुर आ गया। संगठन का मकसद 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया को टिड्डियों से बचाना है। राजस्थान के 12 जिलों के 1 लाख से ज्यादा किसान प्रभावित हुए हैं। पश्चिम राजस्थान के 6 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली और बीकानेर में करीब 60,000 किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। राजस्थान में टिड्डी हमले का मसला इस कदर सियासी हो गया था कि पिछली साल जब टिड्डियों का हमला हुआ तो राजस्थान के नोखा से जीते बीजेपी विधायक बिहारी लाल बिश्नोई टिड्डी का टोकरा लेकर विधानसभा पहुंच गए। सिर पर टोकरे को रखकर टिड्डी टेरर से परेशान किसानों की बात बिश्नोई ने सबके सामने रखी। इंडिया न्यूज ने राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से टिड्डी हमले से निपटने की कोशिशों पर बात की। राजस्थान के मंत्री बोले, इस बार जो हुआ है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर इतिहास में इतना बड़ा टिड्डी का नियंत्रण नहीं हुआ जितना आज के तारीख के अंदर हुआ। जितनी फसलें यहाँ खड़ी है उसके अंदर ज्यादातर फसल, उदाहरण के तौर पर 3000 स्क्वायर किलोमीटर जैसलमेर के अंदर टिड्डियों का नियंत्रण किया गया। ऐसा दुनिया के अंदर आपको बहुत कम उदाहरण के लिए मिलेगा। राजस्थान में मार्च 2019 से टिड्डी दलों का भयंकर प्रकोप शुरू हुआ था। गुजरात में 8000 हेक्टेयर की फसल टिड्डियों के हमले में साफ हो गई। राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर की जगह पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल करके टिड्डी मारने वाली दवा का इस्तेमाल किया। नतीजे में मरी हुई टिड्डियों से जमीन पट गई, लेकिन तादाद इस कदर है कि कोई करे भी तो क्या करे। राजस्थान, गुजरात से भटकी टिड्डियां पंजाब और हरियाणा तक पहुंच रही हैं। ये वो उड़ते आतंकी हैं जो एक बार में 2000 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। पूरी दुनिया में टिड्डियों की सिर्फ 6 जातियां पाई जाती हैं। कैस्पियन सागर से टिड्डी दल उड़कर दुनिया भर में हमले करते हैं। भारत में यह हमला पाकिस्तान के रास्ते होता है। सोमालिया और पाकिस्तान ने टिड्डी समस्या को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। राजस्थान में टिड्डी प्रभावित क्षेत्र को राष्ट्रीय आपदा क्षेत्र घोषित करने की मांग हो रही है, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि अगर पाकिस्तान वक्त रहते दुनिया को चेता देता तो उड़ते आतंक का इतना खौफ नहीं होता। अब भी पाकिस्तान से टिड्डी के नए दल आने का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान की ओर से इन उड़ते दुश्मनों को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त यहां पर ब्रेक का।